सोचो अगर किसी एथलीट से ये कहा जाए कि आप वेट ट्रेनिंग मत करो वरना आपका स्पीड कम हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? यदि आप एथलीट हो तो क्या आप वाकई जिम नहीं जाओगे? इस बारे में आज से 30-40 साल पहले कोचेस भी ऐसा ही मानते थे कि वेट ट्रेनिंग से आपका स्पीड कम हो जाता है, आपके रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? तो यदि ऐसा है तो फिर वर्ल्ड क्लास एथलीट्स जिम क्यों जाते हैं? वो वेट ट्रेनिंग, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों करते हैं? आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि क्या हम एथलीट होते हुए हम लोगों को जिम जाना चाहिए क्या हम लोगों को वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करना चाहिए क्या? आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, साइंस इसमें क्या बोलता है। पहले एथलीट जिम जाने से डरते थे। एथलीट ही क्यों, एक आम व्यक्ति भी जिम जाने से डरता था। ऐसा क्यों? होता क्या था कि जिम में आपका मसल्स बॉन्ड हो जाता है। मसल्स बॉन्ड क्या होता है कि आपके मसल्स कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही वो स्ट्रांग हो जाते हैं। उससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, आपका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। ये उन लोगों पर देखा जाता है जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जैसे आपको रॉनी कॉलमैन हो गए या श्वार्ज़नेगर जी हो गए। तो इन लोगों को क्या ना, टी शर्ट खोलने में भी दिक्कत होती थी। लोग हेल्प करते थे टी शर्ट खोलने में। लोग ये देख करके डर जाते थे कि भाई यदि हम लोग गए तो हमारा भी स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन आपको वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर थोड़ी बनना है भाई। आप एथलीट हो, आपको एक उतने लेवल तक कहीं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना होगा जितना कि आपके परफॉर्मेंस में वो नुकसान न दे बल्कि फ़ायदा दे। तो होता क्या है कि जब आपका जब मसल्स बॉन्ड होता है तो आपका मसल्स इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है, उसमें स्ट्रेच की कमी हो जाती है। तो हम लोगों को करना क्या है कि जिम जाएं, ट्रेनिंग करें, लेकिन इतना उसमें उसको हावी ना होने दें कि आपका मसल्स बॉन्ड हो सके। तो सवाल ये है कि ये जो वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं फिर ये जिम क्यों जाते हैं, फिर वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों करते हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि रेनॉन्ड वर्ल्ड क्लास हाई जंपर हैं मिस्टर ब्रिट स्टोन। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सप्ताह में कई दिन जिम जाते थे और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने टेक्निक में माहिर थे, अपने टेक्निक में वो मैक्स में पहुंचे हुए थे। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, कि यदि आप अपने टेक्निक में मैक्स में पहुंच जाते हैं तो फिर आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे? क्योंकि जब आप अपने टेक्निक में मैक्स में पहुंच जाते हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा भी मेहनत करेंगे ना तो 5 से 10% ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने स्ट्रेंथ पे मेहनत करते हैं तो आप 2x, 3x, इवन 4x तक भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है, यानी कि आप अपने टेक्निक के मैक्स में पहुंच जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस रुकने लग जाता है, फिर आप अपने टेक्निक से नहीं, अपने बॉडी से, अपने स्ट्रेंथ से आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने लग जाए तो आपको अपने टेक्निक्स में कम और अपने बॉडी पर, अपने स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करना होता है। इसीलिए जो वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं वो लोग भी जिम जाते हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो अब सवाल है कि यदि हमारा मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो क्या वो तब भी फास्ट रहेगा? तो साइंस कहता है कि एक स्ट्रांग मसल्स ही फास्ट मसल्स बन सकता है। हाँ, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका बॉडी अजाइल होना चाहिए। लेकिन साइंस तो इवन इतना भी कहता है कि यदि आपके बॉडी से सारे मसल्स को खींच लिया जाए तो आप चल भी नहीं सकते। बिना मसल्स के आप बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी के मूवमेंट के लिए मसल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मसल्स को जब स्ट्रांग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मूवमेंट की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, मूवमेंट की एबिलिटी बनी रहती है। लेकिन कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जते। आप यदि बहुत ज़्यादा ही उसको आप रजिस्ट कर लेते हैं, मसल्स बॉन्ड कर लेते हैं, तो वाकई उसमें स्पीड में कमी हो जाती है, उसमें मूवमेंट में कमी हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी हो जाती है। लेकिन यदि आप एक सही पैमाने में मसल्स को ट्रेंड करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो ये आपके स्पोर्ट्स को और ज़्यादा इन्हांस ही करता है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रांग करता है, आपके रिफ्लेक्स को स्पीड करता है, स्मूथ करता है, आपके बॉडी में आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो यदि आपके बॉडी में आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि साइंस इस चीज़ को प्रूफ करता है, और आप बिना मसल्स के आप हिलडुल भी नहीं सकते हैं। तो आपके मसल्स को यदि एक सही तरीके से उसको ट्रेंड किया जाए तो आप
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको बल्की नहीं होना चाहिए। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जी जब एक मूवी बना रहे थे, उसमें उनको स्वॉर्ड चलाना था, तलवारबाजी करनी थी, तो उस वक्त उनको परेशानी आ रही थी क्योंकि उनका मसल्स बहुत ही ज़्यादा बल्की था। तो उस वक्त उन्होंने अपने वेट को रिड्यूस किया था, कई पाउंड उन्होंने अपने वेट को रिड्यूस किया था उस चीज़ के लिए। तो यदि आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वहाँ पर आप इतना ज़्यादा मसल्स को मत बिल्ड कर लीजिए कि आपको परेशानी होने लग जाए। वहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से आप अपने मसल्स को बिल्ड कीजिए और साथ में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप स्विमर हो, या आप एक स्विमर को देख लो। स्विमर जब जाता है स्विमिंग पूल में तो वो घंटों प्रैक्टिस करता है, वो घंटों स्ट्रोक मारता है। तो क्या होता है कि जब आप एक स्ट्रोक मारते हैं, आप पैर से स्ट्रोक मारते हैं या आप हाथ से स्ट्रोक मारते हैं, तो आप एक लिमिटेड ही पानी को हटाते हैं, उसमें एक लिमिटेड फोर्स ही आप पैदा कर सकते हैं। तो एक लेवल पे जा कर के आपका स्ट्रेंथ रुकने लग जाता है, आपका परफॉर्मेंस रुकने लग जाता है। लेकिन जब आप उसमें वेट ट्रेनिंग ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आपके मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जिम जाते हैं और वहाँ पर जब आप 10 किलो या 15 किलो का डंबल से आप डंबल कर्ल करते हैं तो 5 किलो का डंबल आपको बहुत ही हल्का लगने लग जाता है। उसी तरीके से यदि आप जिस वेट का, जितने वॉल्यूम के पानी को आप हटा सकते हैं, यदि आप उससे ज़्यादा वेट से आप ट्रेनिंग करने लग जाते हैं तो उतना पानी आपके लिए हल्का हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग आसान हो जाती है, आपका स्पीड इन्हांस हो जाता है, वो वज़न आपके लिए हल्का लगने लग जाता है। इसीलिए वेट ट्रेनिंग आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में ही काम आता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डायना नियाड। डायना नियाड दुनिया की जानी मानी स्विमर है। तो डायना नियाड भी वेट ट्रेनिंग क्या करती थी। डायना नियाड भी इस चीज़ की एक जीती जागती सबूत है, मिसाल है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एथलीट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सिर्फ टेक्निक पर आप यदि फोकस करते हो तो आप अपने स्पीड को, आप अपने लिमिट, आपका जो एक लिमिट है वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है। इसीलिए जितने भी रनर्स होते हैं, हाई जंपर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर होते हैं, जितने स्कीयर्स होते हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग को, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी तवज्जो देते हैं, उस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उनका जो है मसल्स वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अब है कि कैसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, क्या हम लोग को पावर लिफ्टिंग करना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा नहीं, पावर लिफ्टिंग ना करें। क्यों? क्योंकि पावर लिफ्टिंग क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वजन उठाने पर फोकस करता है, बहुत ज़्यादा एंगल्स नहीं होता है, मसल्स के कुछ ही पार्ट्स पर काम करता है। लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग टाइप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी के हर पार्ट को वो स्ट्रांग करता है, किसी भी पार्ट को छोड़ा नहीं जाता है। उससे क्या होता है, आपके मसल्स में इम्प्रूवमेंट आता है, आपका कोर स्ट्रांग होता है, आपका स्टेमिना, आपका स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ता है, आपका एंड्योरेंस सब कुछ बढ़ता है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत जरूरी होता है। मतलब कि आपका वेट कितना, जैसे आप कोई भी एथलीट हैं, आप जैसे आप फाइट में जाते हैं, आप कुश्ती कर रहे होते हैं, आप कराटे करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होता है ना कि आपका वेट रेशियो देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, 50 kg टू 55 kg में आते हैं। इस तरीके से आपका वेट और स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने मसल्स को बढ़ा ले, अपने साइज़ को बढ़ा ले तो आपका परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका स्ट्रेंथ और वेट का जो रेशियो है वो अच्छा होना चाहिए। और यदि बात करें रिसर्च का कि रिसर्च क्या बोलता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कमिटी का सीधा स्टेटमेंट है कि आपका मसल्स जो है आपको स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, यदि जैसे कि एक ही स्किल के, सेम स्किल के यदि दो एथलीट हैं तो उसमें जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा ऑब्वियसली जीत उनकी होगी, जिसमें ज़्यादा दम होगा जीतेगा वही। इसीलिए स्किल यदि बराबर है लेकिन स्ट्रेंथ किसी एक का ज़्यादा है तो उसकी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप स्ट्रेंथ को ग्रो करें। एक बात और समझ लेना है कि बॉडी बिल्डिंग आपके स्पोर्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसका सप्लीमेंट है। मतलब कि उसको एक सप्लीमेंट देता है। आप जब कोई भी एथलीट हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का ये मतलब नहीं कि आप उसको छोड़ दें, आप उसके स्किल्स को बिल्कुल छोड़ दें, उसके टेक्निक्स को बिल्कुल छोड़ दें। नहीं, बॉडी बिल्डिंग उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, वो उसका सप्लीमेंट है, उसको सपोर्ट करता है। आपको वो सिर्फ सपोर्ट देगा, बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो स्ट्रॉन्गर एथलीट इज बेटर एथलीट। इसीलिए आप बॉडी बिल्डिंग को अपने जो भी आप गेम खेल रहे हैं उसका एक फाउंडेशन
बनाने का, आपके अपने बॉडी में स्ट्रेंथ लाने का सिर्फ एक फाउंडेशन क्रिएट करें, आप उसे फाउंडेशन बनाएं, लेकिन अच्छा गेम खेलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा गेम खेलते हैं। धन्यवाद।